उसको अयान को पूछो क्या प्रॉब्लम आ रही है, अयान को फोन करना। यस मैम। किसी को ज्वाइन करते हुए प्रॉब्लम आई थी क्या पहले? नहीं मैम। उसको क्यों आ रही है? चलो इसमें लिखा हुआ है 2 digit number is such that the product of digits is 14. तो इस केस में what I do is I take the 2 digits. Let me take the digits at 10 place. Digit at 10s place. त्रिशा आरव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसके सर्कल्स के 10.4 10.5। अगर आपने वो करना है तो ठीक है, वरना आप एग्जाम्पलर के फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको हैंड आउट दिया था, ठीक है ना, कल सर्कल्स का, वो स्टार्ट कर सकते हो। डिजिट्स एट टेंस प्लेस मैंने एक्स ले लिया, डिजिट एट यूनिट्स प्लेस मैंने ले लिया वाई। तो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स वाई इज 14, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 14। उसके बाद कहा है आपको एपी करवाऊंगी, अभी मैं मैम कर दूं स्टार्ट, क्वालिटी की और प्रैक्टिस करवा दूं। मैम मैं यहाँ कह रहा हूँ उसका जूम रिस्पॉन्ड करे तो 2 मिनट तक आ रहा है। ठीक है। मैम एपी करवा दो। मैम एपी करा दो। हाँ एपी एपी करवा दूं। When 45 is added to the number, 45 हमने ऐड किया नंबर पे, तो what is the original number? ओरिजिनल नंबर क्या होगा? 10 प्लेस पे आपने x लिया है तो 10x plus y। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स करती हूँ तो रिवर्स नंबर क्या हो जाता है? वो हो जाएगा 10y plus x. So now it says 10x plus y plus 45. When 45 is added to the number, the digits are reversed. It becomes 10y plus x. जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 9x minus 9y इक्वल टू माइनस 45 या प्लस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है हर्षदा? ओके मैम। प्लस 45 इक्वल टू 0, जिससे हो जाएगा 9, कॉमन लिया x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, या मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0। राइट? अब x और y 14 दिया हुआ है तो मैंने y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल ली और y को रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5x इक्वल टू 0। ठीक हो गया? ये 14 वाला कहाँ से आया? हाँ? ये 14 वाले इक्वेशन कहाँ से आई? 14 वाली इक्वेशन कहाँ से आई? इसी से आई, देखो ये चीज, और यहां से। उधर पड़ेंगे नोट्स ना। मुझे 5 मिनट बैटरी, उसका एक तो बच्चे का लॉगिन नहीं हो रहा है, उसका क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है मुझे ये देखना है। आयान का लॉगिन नहीं हो रहा है, देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैम उसका जूम नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा था उसको। फिर उसने अपडेट नहीं किया होगा जूम, या तो मैम यस कर ली, अपडेट आया, उसको बोल रहा था अभी कर ले। कर लेगा तो ठीक है, बिकॉज अदरवाइज किसी और को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब पहली बार आपने ज्वाइन किया था या आप भी ज्वाइन करते हो, ईमेल के थ्रू तो आपको जूम में अकाउंट एंटर करना ही पड़ता है कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो फिर उसने ईमेल के थ्रू अपना जूम में अकाउंट नहीं एंटर किया होगा, या फिर आपको फिर मीटिंग कोड फिल करना होता है। भी हो जाता है ज्वाइन, जरूरी नहीं है वो। मीटिंग कोड फिल करना होता है ना फिर। मैम आप उसको कोड और पासवर्ड भेज दो, उससे हो जाएगा। भेज दिया हुआ है, भेज दिया हुआ है। मीटिंग कोड पासवर्ड सेम इसी में लिखा हुआ है। आपका मीटिंग कोड है इसमें, मीटिंग D4 नहीं 675।
हाँ 675056985 675056985 और पासकोड और वही है पासवर्ड है D43ZIH। हाँ तो ये उसको कोई बता दो। मैम ये मैम वहां मैं पे कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ मैं। हाँ ये भेज दिया हुआ मैंने बेटा उसको। अच्छा ओके ओके अब एपी करें स्टार्ट। यस मैम। क्वाड्रेटिक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने एक वर्कशीट बनाई है, मैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको भेज दूंगी, मतलब वो वर्कशीट भेज दूंगी, उसके सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, ठीक है भाई। चलो लिखो, फर्स्ट थिंग एपी होती क्या है, पता है कि नहीं? मैम किन्हीं दो टर्म्स के अरिथमेटिक बीच में प्रोग्रेशन। फिक्स्ड गैप हो, हम्म, किन्हीं दो टर्म्स के बीच में फिक्स्ड गैप हो। एक मिनट मैं बताती हूँ। What happens when we start with an AP? AP होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। The numbers increase arithmetically, the numbers change, प्रोग्रेस जो प्रोग्रेस होती है वो अरिथमेटिकली होती है। बाय अरिथमेटिक वी मीन कि हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक होता है वी डू प्लस माइनस। तो उस केस में if I have numbers like 2, 4, 6, 8 multiples of 2 मैंने लिए, अब इनमें हम क्या करते हैं, I take नंबर, फर्स्ट टर्म हमारी, सबसे पहला नंबर हमारे पास है 2, सेकंड प्लेस पे नंबर है 4, थर्ड प्लेस पे नंबर है 6। Why I say they are in AP? Because इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है। फर्स्ट प्लेस की टर्म को मैंने कहा A1, सेकंड प्लेस की टर्म को कहा A2, थर्ड प्लेस की टर्म को कहा A3, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई 10th प्लेस पे टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? मैम हम्म, मैम आप A10 इनवाइट लिंक कॉपी करके एक बार अयान को भेजो, वो कह रहा है। क्या हो गया? A1, A2, A3, so on, A10, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई 20 10th टर्म होगी तो उसको हम बोलेंगे A10, अगर 100th टर्म होगी तो उसको AP में बोला जाता है A100। दिस इज जनरल नोटेशन फॉर अ टर्म। nth टर्म है तो उसको, मतलब कोई भी प्लेस की टर्म हमें निकालनी है तो जो प्लेस की टर्म है वो A के सबस्क्रिप्ट में आ जाती है और उसको बोल देते हैं AN, ठीक है। नाउ टू से टू हाउ टू फाइंड द नंबर्स आर इन AP, तो उसके लिए क्या होता है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म, इसको हम बोलते हैं कि इनमें जो डिफरेंस है वो सेम होगा, हमेशा दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होगा। A4 में से A3 माइनस किया, A5 में से A4 माइनस किया, सो ऑन। तो whenever difference between two consecutive terms is constant, we say the terms are in AP। और जो ये डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे डिनोट करते हैं D से, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम यूजुअली शो करते हैं D से, D। So A is the first term या A1 is the first term of an AP और D is the common difference। समझ में आ गया? पहले इतना लिख लो, किसी भी AP को बताना है, वो नंबर्स के सीक्वेंस को बताना है कि वो AP में है या नहीं, तो हमें हमेशा दो टर्म्स का डिफरेंस देखना है। इसमें स्टार्टिंग से टर्म्स देखो, इनिशियली 4-5 टर्म्स में अगर है और कहा जाता है कि AP में है तो हाँ वो टर्म्स AP में ही होंगी, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? सेटिंग्स में तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर। All meetings are secured from the following options. उसको बोलो आप ज्वाइन करके देखें।
यस मैम। चलो, अब तो नहीं है, आई थिंक अब तो ठीक हो गया है, अब होना चाहिए उसका ज्वाइन। चलो, समझ में आ गया एपी। अब अपनी बुक के क्वेश्चन साथ साथ देखोगे, मैं यही टर्म लेके चलती हूँ। आई हैव 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, तो हमने कहा था A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 6, A4 इज इक्वल टू 8, सो ऑन। 10 क्या हो जाएगा इसमें? 20, है ना? अगर इसके बाद वाली टर्म मुझे निकालनी हो तो वो क्या होगी, बताओ एवरीवन? 22, 11, समझ में आ 22। गया ना? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, तो मैंने इसमें ऐड किया। इसके बाद की टर्म क्या होगी? 24। इसके बाद की टर्म क्या होगी? 26। तो देखो मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास पहली टर्म आ रही है उसमें मैंने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। अब मैंने क्या किया, 6 में सेकंड टर्म थी ये वाली, फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को लिख लिया और फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड किया। तो हमारी जनरल टर्म फॉर एन एपी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी इज an, a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूला को याद कर लो। एपी में गिनती के 2 फॉर्मूलाज हैं, एक जनरल टर्म का, एक सम का। इसके अलावा तीसरा कोई और फॉर्मूला नहीं है जो आपको यूज आएगा। ठीक है, एपी के इन 2 फॉर्मूलाज के ऊपर ही पूरी एपी टिकी हुई है। इसके अलावा एपी में कुछ और नहीं है, आपको बस फिगर आउट करना होता है कि एपी में दिया क्या हुआ है। आपको फिगर आउट करना होता है कि दिया क्या है। मुझे जनरल टर्म दी हुई है, मुझे फर्स्ट टर्म दी हुई है, मुझे कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स दी है। इसी फॉर्मूला के बेसिस पर आप सब कुछ एपी में निकाल सकते हो गिवन इंफॉर्मेशन के साथ। समझ में आ गया? द फर्स्ट इंपॉर्टेंट, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ एन एपी इज टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। सब इसे लिख लो। अब तो पढ़ रहे हो सीरियसली कि अब नहीं? ऑनलाइन क्लास है चाहे मैम पढ़ रहे हैं। चाहे हम ऑनलाइन पढ़ पेपर। रहे हैं। आयान, यस मैम। क्लास से डेडिकेशन पता लगती है ना? समझ में आ गया? दिस इज द वेरी फर्स्ट केस ऑफ एन एपी, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। ये पूरा फॉर्मूला आपका मतलब एपी की बुनियाद है ये आपका। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना वो बताती है कि आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स निकालो, चेक करो कि गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एपी है कि नहीं है। जैसे कि ये वाला दिया होता है, राइट? 0.2, 0.22, 0.222 और ये। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये नंबर्स एपी में है, यस और नो? नो मैम, नो, क्योंकि इनमें क्या नहीं है? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं कॉमन है। डिफरेंस इज नॉट सेम। इसको आप शो करोगे। A2 is equal to 0.22, आपका सब्जेक्टिव पेपर है। A1 is 0.2, A3 is 0.222. Since A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, hence the given numbers are not in AP. ठीक हो गया? Common difference can be negative, common difference can be positive. ठीक हो गया? लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स कैन ओनली बी पॉजिटिव एंड अ नेचुरल नंबर। प्लेस की वैल्यू देख रहे हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये हैरी पॉटर नहीं है कि हमारा प्लेटफॉर्म 9/3/4 होगा, है ना? अगर देखते हो, या फिर हमारी फ्रैक्शन में प्लेस वैल्यू आएगी कि 1.5 पे कौन बैठा हुआ है, 1.5 पे कौन सी टर्म है। द नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी नेगेटिव, द नंबर ऑफ टर्म्स, द वैल्यू ऑफ n cannot be in fractions also. 4/3 टर्म्स नहीं होती हैं एपी में किसी भी सीक्वेंस में। अगर मैं आपको कुछ नंबर्स लिख के दे रही हूँ, आप मुझे बोलोगे मैम कितने नंबर्स लिखे हैं, मैं कह रही हूँ मैंने 3.5 नंबर्स लिखे हैं।
which is not right because I cannot write 3.5 numbers, right? I'll either write 3 numbers or 4 numbers. ठीक है, तो n has to be positive and natural. D can be negative, positive. Any fractional value of D is possible. Real, irrational, rational सब हो सकता है, लेकिन n जो है वो हमेशा पॉजिटिव और नेचुरल ही होगा. क्लियर हो गया? जैसे कि अगर आपके पास आपकी बुक का इक्वेशन है, ये नंबर्स हैं, आर दे इन एपी, आर द गिवन नंबर्स इन एपी. यस करोगे और नो? Yes. यस. व्हाई? Common difference is same. कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? सेम. तो Same. लेकिन क्या है कॉमन डिफरेंस? 0. 0. तो जिस एपी में कॉमन डिफरेंस 0 होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी. ठीक है, वो कांस्टेंट एपी वाली एक टर्म हो जाती है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो. तो दिस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस 0. यस, दिस इज एन एपी. ठीक हो गया? और एक चीज और होती है, अगर मैंने आपको नंबर्स लिखे थे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. How many terms are there in this AP? कितनी टर्म्स है इस AP में? 10. 10 टर्म्स है. ठीक है, और अगर मैं कह रही हूँ ये वाली AP बताओ कितनी टर्म्स है इसमें? इसमें infinite. हाँ, तो जिसमें टर्म्स को काउंट कर सकते हो उसको बोलते हैं फाइनाइट AP. जिसमें टर्म को नहीं काउंट कर सकते उनको बोलते हैं इनफाइनाइट AP. ठीक हो गया? तो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 आपकी आराम से सॉल्व हो सकती है. इसमें सिर्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, मतलब जो आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है. ये वाला क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, केस स्टडी में भी आ सकता है. इज दिस एन एपी? आपकी बुक का ही क्वेश्चन है ये वाला. √3, √6, √9, √12 ये वाला, और दिया हुआ है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर. नहीं, बिल्कुल नहीं. उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन ही करोगे ऑप्शनल के. इजी है उसका, तो तीनों ही क्वेश्चन इजी हैं उसके. फर्स्ट वाला भी मैं दे दूंगी तो मैं सॉल्व किया हुआ पूरा. ठीक है, मैंने करवाया था. मैं वो बुक भी ला देती हूँ नोटबुक. और फर्स्ट वाला एपी में है. फर्स्ट वाला एपी में है. अच्छा, इसमें ऐसे से लिखा हुआ है तो ये इनफाइनाइट एपी है. Yes. हाँ जी, माधव के अलावा और कोई नहीं पढ़ रहा? बैठे हैं. बैठे रहो. मैम पढ़ रहे हैं. हाथ भी चला लो. पार्थ या माधव ज्यादा जोश में आ गया माधव ना? चला रहे हैं हाथ से. मैम लास्ट वाला भी एपी में है. मैम लास्ट वाला भी एपी है मैम, क्योंकि उसके अंदर 24 का डिफरेंस है. जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के नंबर्स आएंगे ना, तो आपने हमेशा उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. √2, √8, √18, √32 इस तरह से. ठीक हो गया? फिर पहले वाला भी एपी में होगा? पहले वाला तो एपी में है ही है. यस. ओके मैम. सेकंड वाले में आप उसे मैम थर्ड वाला भी एपी में है. पहला 1 है, फिर 25 है. थर्ड भी एपी है. Then this will be 2√3. No, this is not an AP. ठीक है, not an AP. सेकंड वन ये नहीं है हर रूट वाला नंबर एपी में होगा. ठीक है, अगर ये वाला निकल गया तो ऐसा नहीं है कि हर रूट में जो नंबर है वो एपी में होगा. ऐसा नहीं लिखना है. और यहाँ पर अगर यहाँ पर ये आगे स्क्वायर दिया होता देन आई वुड हैव थॉट, लेकिन इसने 25, 49, फिर 73. So the common difference is 24. Right? So yes, this is an AP. तो कभी भी किसी की शक्ल देखकर नहीं बोलना वो एपी में है कि नहीं, उसको सॉल्व करने के बाद बोलना है. ऐसा ही एक क्वेश्चन आता है, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. केस स्टडी में आ सकता है. 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चेक वेदर द पॉलिनोमियल जो उसने लिखा है या जो इक्वेशन लिखी गई है, जो बताई गई है, वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. आपने देखकर बोलना है, ऐसे नहीं बोल देना कि अच्छा उसमें एक्स स्क्वायर दिख गया तो क्वाड्रेटिक है. सॉल्व करना है लास्ट तक. फाइनल इक्वेशन पूरी कैंसिलेशन सॉल्विंग के बाद शुड बी क्वाड्रेटिक, देन ओनली वी से दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आ गया इतना?
चलो अब आप अपनी एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन 1 है ना, पहले वो स्टार्ट कर दो। अगर क्वेश्चन 1 कर लिया ना, तो इसमें से जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगी, जो डिफरेंट से हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक आई होप जितना मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। 5.2 क्वेश्चन 1 का जो बॉक्स बना हुआ है ना, अगर ये भी कंप्लीट कर लेते हो ना बॉक्स, काफी हद तक हमें समझ में आ जाता है कि हमें फॉर्मूला यूज कैसे करना है। ए, फिर डी दिया हुआ है, फिर एन दिया हुआ है और ए एन। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, कौन बताएगा? मैं बताता हूँ। an is equals to वाला an is equal to a plus n minus 1 n is minus d. 1 is yes ma'am into d. -1, yes मैम। हाँ, मैम उसने बोल ही दिया था। ऑनलाइन क्लास में भी मजा हो रहा है, अच्छी बात है। ठीक है ना? वरना मुझे लगेगा रेडियो में बोल रही हूँ मैं, है ना? थोड़े दिन के लिए मैं रेडियो जॉकी बन जाती हूँ जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। लास्ट ईयर इतना ऑनलाइन लिया था एंड स्टूडेंट सच में कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था, मैं बोलती रहती थी एंड 2 हफ्ते बाद मेरा भी जोश ठंडा हो गया, तो मैं भी सिर्फ बोलती थी एंड आई न्यू कि कुछ सुन रहे हैं कुछ नहीं सुन रहे हैं, जवाब जरूर देना नहीं है। नहीं मैम, मैं सुन रहा हूँ। सुन तो सभी रहे हैं, बोलता कोई नहीं था ना, रेडियो भी सब सुनते हैं, बोलता कौन है? ठीक है, तो आई यूज्ड टू फील कि मैं रेडियो जॉकी बन गई हूँ, सिर्फ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, राइट, विदाउट इवन नोइंग कि दूसरा बंदा सुन भी रहा है कि नहीं, विदाउट इवन दैट नॉलेज कि जो उधर बैठे हुए बच्चे वो सुन भी रहे हैं कि नहीं, या कोई है या नहीं है, बस मैं बोल रही हूँ, बस वो प्रेजेंट की वजह से बैठे हैं। मैम कैमरा ऑन करवा लिया कि वो ऐसी तैसी हो जाती है। कैमरा ऑन करने के लिए भी बोल नहीं रहे थे ना। पहले 10 मिनट तो मैं क्वेश्चन अगर पूछती तो मैं पहले 10 मिनट तो यही लगाती थी, सुन रहे हो बोल रहे हो, तो देन आई आल्सो रियलाइज कि किसी ने कुछ नहीं जवाब देना, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ। मैम वो पहले तो क्लास भी हमारे सुबह 6 बजे होती थी, मतलब दोपहर की क्लास में भी ये हाल हो गया था। वो भी है। सब सोए उठे होते थे, आंखें खोल खोल के देख रहे होते थे। चलो इट्स ओके। लो ये वाला एक वाला टेबल सॉल्व करो, बिकॉज़ समटाइम्स फर्स्ट में तो ए पार्ट में 28 आएगा। 28 आएगा, तो n 8 टर्म है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, माधव का चेक करो साथ साथ भाई, बाकी माधव ठीक बोल रहा है, पीछे से आंसर देके तो नहीं बोल रहा? नो मैम। यस मैम 28 आ रहा है मेरा भी। मैम सेकंड में डी की वैल्यू 2 आ रही है। यस मैम ट्रू। मैम एक बार सेकंड पार्ट करके दिखा दो। सेकंड पार्ट की बात है। अच्छा ओके ओके आ गया मैम, वो गलती से मैंने एन को 0 ले लिया था। गलती स्पॉट कर लेना तो बहुत अच्छी बात होती है। दैट मींस आपको पेपर में समझ में आएगा कि अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा या चेक करना है तो आप देख सकते हो कहाँ गलती हो सकती है आपकी। ठीक है, गुड। पुष्कर क्यों नहीं आया आज, पता है किसी को? पाना भी मैम हो रहा है, मैम कहता बारिश हो रही है पकौड़े खा रहा हूँ मैं, तो मैं नहीं लगा रहा। पुष्कर कहता यस मैम। पानव मैम ये पुष्कर को पिटवाएगा, हाँ ये पुष्कर को पिटवाएगा। नहीं, वो पकौड़े खा रहे तो उससे हम पिटेंगे क्यों भाई? कोई बात D is equal to 2. हाँ। उसके अगले में a is equals to 46। यहाँ पे 46 आएगा। यस मैम। बी पार्ट में बी क्या है? पार्ट में बी पार्ट में 2, बी में 2 और इधर 46, सी में 46। मैम ये 2 कैसे आया वो बता दो। तुम्हारा ये फॉर्मूला है, an की जगह क्या लिखोगे? मैम an की जगह मैंने लिखा है -18। क्यों? नहीं सॉरी 0।
हाँ, फिर उसके बाद ए में क्या लिखोगे, -18, एन में क्या लिखोगे, 10, और -1 है और डी निकालना है। अब बताओ भाई। मैम इसको फिर मैंने पहले ब्रैकेट खोल के कर दिया। ओके मैम। मैम बट उसके बाद भी -9 भी आ रहा है। क्यों -9 क्यों आएगा? मैम लास्ट का आंसर 3.5 है ई पार्ट का। देखती हूँ बेटा, मुझे ऐसे नहीं पता। डी क्या आ जाएगा, 2 नहीं आएगा अब? 18 उस तरफ चला गया ना, तो फिर अच्छा ओके मैम आ गया। लास्ट पार्ट में ए 3.5 ही होगा। हाँ, कॉमन डिफरेंस इज 0। यस मैम। इसमें क्या प्रॉब्लम है फोटो क्लिक करने में, या पर सॉल्व कर लेना देख कर भी। मैं समझा ही दूंगी। समझ में आ गया बच्चों ये? हम डी पार्ट में n10 है। डन है, ओके। यस मैम, मेरा भी यही आ रहा है। अब आपके सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 अपनी बुक की एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 5.2। आपके लिए एक्सरसाइज 5.2 और इसकी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स तो इंपॉर्टेंट है ही है। जो आपका सम ऑफ टर्म्स है उसमें आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जो मुझे सिलेबस का ध्यान है। अदरवाइज मैं फिर से एक बार चेक कर लूंगी। सम ऑफ नंबर्स में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो बहुत बेसिक वाली होगी। डी आ रहा है, डी पार्ट का 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, एक मिनट। -18.9 प्लस n-1 मैम n26 नहीं आ रहा इज इक्वल टू मैम फोर्थ पार्ट में। नहीं मैम 10 नहीं आ रहा है, मैं n-1 इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है, तो मैं प्लस करने बोल क्या रहे हो तुम लोग? तुमने 8th टर्म निकालनी है बेटा। 7 प्लस 7 इंटू 3 28 ही आएगा। मैं अब कौन सा कर रहे हो? ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिनके प्रॉब्लम्स है, डाउट्स हैं। महक हो गया? मैम फोर्थ वाला करके बता दो एक बारी। फोर्थ वाला देखो, ये किया तो है। -18.5 प्लस n-1 इंटू 2.5 इज 3.6। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो ये बन जाएगा -22.5 इज इक्वल टू n नहीं प्लस 22.5 n-1 इंटू 2.5। तो ये 2.5 जाकर डिवाइड होगा, तो आ जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू n। 10। ओके मैम। क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 4। जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे आता भी है, जो वो भी मैं करवा रही हूँ, प्लस इसके एक दो जो एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद ना एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 6 है जो हमें करना है, ठीक है। आफ्टर दिस फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 जो कहता है चेक वेदर 301 इज अ term of the AP, term of list of numbers, which is 5, 11, 17, 23, so on. क्या 301 इसकी कोई टर्म है? तो ये क्या करते हैं, A हमने ले लिया 5, D ले लिया 6, कॉमन डिफरेंस is 6. Let the number of terms, let 301 be the nth term. Let 301 be the nth term, जिसे हम लिखेंगे an is equal to 301. तो an का फॉर्मूला मेरे पास होता है a plus n-1d। जब भी कोई एपी का क्वेश्चन दिखेगा ना, उसमें दो चीजें लिख लेना, एक तो ये टर्म का फॉर्मूला, एक सम का फॉर्मूला। इन्हीं दोनों से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। कुछ सम का दिया होगा, कुछ टर्म का दिया होगा, चाहे दोनों क्वेश्चन दोनों फॉर्मूला लगे, चाहे एक फॉर्मूला लगे, पर अकॉर्डिंगली आपको वही यूज करना है। 5 प्लस n-1 इंटू 6। तो इसको मैं जब सॉल्व करती हूँ तो आई ऑलवेज टेक, मल्टीप्लाई नहीं करती हूँ, जो हमारी a होती है मैं उसको पहले एक साइड पे ले जाती हूँ, राइट। तो कितना आ जाएगा ये 296, राइट, इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। अब इस कॉमन डिफरेंस को मैंने डिवाइड कर दिया, n-1
जब इसको डिवाइड करते हैं 296 को 6 से, तो ये आएगा 3 2s 3 9s नहीं, 3 तो जाता ही नहीं है, ठीक है। आई विल डिवाइड इट विथ 2 2 3s 1 4 बोलो 3 143/3 आ गया। So n minus 1 is equal to 143/3 या n is equal to 143/3 plus 1। 148 नहीं आ रहा। हाँ 148 सॉरी, ठीक है बिल्कुल 148, ठीक है। 148/3 डिविजिबल अभी भी नहीं है, 148/3 plus 1। सो नाउ यहाँ से कुछ भी जब आप सॉल्व करोगे n की वैल्यू आपके पास आएगी 151/3, राइट। n की वैल्यू आएगी 151/3। नाउ 30.5। मैंने वही कहा था कि जब पहले स्टार्ट किया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। n इज इक्वल टू 151/3 नंबर होना चाहिए। नॉट पॉसिबल मैम बिकॉज ऐसा क्यों होता है? हाँ ऐसा क्यों होता है? नेचुरल नंबर होना चाहिए ना। नंबर ऑफ टर्म्स का बता रहे हो, मैंने वही कहा ना, नंबर ऑफ टर्म्स 151/3 हो सकती है। मैं नहीं। कहती नंबर्स लिखो अपनी नोटबुक में, आप कहोगे मैम कितने, मैं कहती 151/3 नंबर्स लिखो। 151/3 करेंसी नोट्स लेकर आओ, 50.3 आ गया समझ। अप्रोक्सीमेटली लेकर आओ। तो आप यहाँ 50 लेकर आओगे, 51 है ना। कटिंग करके भी नहीं लेकर आ सकते, कटिंग चॉपिंग करके भी वो नोट 50.3 नहीं हो जाता। सो व्हेनेवर वी काउंट थिंग्स, यहाँ पर टर्म्स, तो इसका मतलब दे हैव टू बी अ कंप्लीट नंबर। इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, इट कैन नॉट बी इन नेगेटिव्स। डी पर कुछ भी हो सकता है ना डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स पे रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, जो ट्रिकी भी हो जाता है और इसके क्वेश्चंस बन भी बहुत डिफरेंट से जाते हैं, ये है एग्जांपल 8, फाइंड द 11th term from the last 11th term from the last term of the AP। ये दी हुई है आपको 10, 7, 4 so on till -62। इस AP में लास्ट से 11th टर्म निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 11th टर्म गई हो, हमें 7th टर्म की हो, हमें 20th टर्म दी हो, हमें 21st टर्म दी हो, हमेशा कैसे निकालेंगे? जो हमारा ये फॉर्मूला है ना, an is equal to a plus n minus 1d, ये हमने यहां से हम काउंट किया। पहले लास्ट की वो निकालते हैं ना कि लास्ट में क्या है। ना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बिगनिंग से है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नंबर्स दे रही हूँ, देखो सबसे बेसिक मैंने आपको एपी दी थी 2 4 6 8, क्योंकि समझना भी बहुत आसान है, इसके आगे की टर्म्स निकालने भी बहुत आसान है, ठीक है। ये एपी है, यस और नो? यस। हाँ, अब इसकी लास्ट टर्म कौन सी है? 20। मैं 20 को सबसे पहले लिख देती हूँ। इसकी सेकंड लास्ट टर्म कौन सी है? 18। थर्ड लास्ट टर्म कौन सी है? 16। तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन गई, सेकंड लास्ट टर्म सेकंड टर्म बन गई, थर्ड लास्ट टर्म थर्ड बन गई, फोर्थ लास्ट टर्म 14। मतलब मैंने एपी को लास्ट से लिखना शुरू कर दिया, एपी को इन्वर्ट कर दिया, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना दिया। इसको ऐसे रीड करने की जगह मैंने इस तरह से करना शुरू किया। ये आप तब करोगे जब आपको कहा होगा फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है। जब भी आपको फ्रॉम द लास्ट कोई टर्म निकालनी होगी तो हमेशा एपी को इन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो भी एपी है,
बैकवर्ड से अगर रीड करेंगे तब भी एपी है। फर्क क्या होगा, ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं माइनस हो जाएगा। एपी +2 है, अगर ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं तो डिफरेंस -2 है। समझ में आ गया? अगर हम 2 से प्रोग्रेस कर रहे हैं तो डिफरेंस +2 से आया, अगर 20 से प्रोग्रेस कर रहे हैं तो डिफरेंस -2 से आया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, आप देखो ए इसमें क्या है 10, कॉमन डिफरेंस क्या है -3, अग्रीड, कॉमन डिफरेंस इज -3, और हमारी लास्ट टर्म क्या है -62। तो मैं क्या करूंगी, रीराइट दिस एपी एंड रीड इट लाइक दिस -62, राइट। अब ए आपका न्यू एपी विद -62 हो गया। b +3 हो जाएगा डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर इस तरह से चल रहा था माइनस में, तो अगर प्लस में हो जाएगा। चलेंगे तो वो हो जाएगा +2, मतलब यहाँ पे मेरे पास +3, मेरे पास यहाँ पर आएगी कॉमन डिफरेंस एज +3, तो सेकंड टर्म आ जाएगी -59, फिर आ जाएगा -56 सो ऑन, और इसमें लास्ट टर्म होगी 10। अब आपको बिगिनिंग से यहां से लास्ट टर्म निकालनी थी, 11th टर्म निकालनी थी, तो मैंने इस एपी को बैकवर्ड्स रीड करके बिगिनिंग की 11th टर्म निकालनी है। सो आई विल फाइंड 11th टर्म ऑफ दिस एपी, जिसे हम लिखेंगे, लिखो ऐसे लिख देंगे 11 -28 from last term of AP is equal to of AP, कौन सी वाली जो ये लिखी हुई है 10, 7, 4 so on till -62, और 11th term from beginning of AP -62, -59, -56 so on till 10। बस इतना सा लिख दोगे काफी है। अब A बन गया -62, D हो गया +3, तो हमारा AN हो जाएगा A + n-1D, राइट, और n हमारे 11, AN is equal to -62, 11 - 1 into D which is +3, तो -62 + 30 -32, 11 from last term will be -32। क्लियर हो गया? क्या कौन से वाले क्वेश्चन में? आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर वॉल्यूम माइनस ग्रेफाइट का वॉल्यूम, और इसमें यूनिट सेम रखना 7 mm है। पेंसिल के अंदर जैसे पेन है, इसके अंदर रिफिल है ना, रिफिल अलग होता है। अब मैं फिर बताऊं कि इसका ढक्कन का कितना वो भार है, हाँ अलग अलग निकालना है। पहले तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लोगे अलग से, फिर उसको पूरा लेड का मानकर, पूरा वुड का मानकर पूरा वॉल्यूम निकाल लोगे। वुड के सिलेंडर टोटल के वॉल्यूम में से बाहर आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। हाँ जी बच्चों, कर लिया सॉल्व ये। इसके बाद ना आपको करना है अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे थोड़े दिन पहले किसी ने मुझसे कुछ ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था ना शायद, उसने पूरब ने मुझे कोई वर्कशीट भेजी थी, राइट, जिसमें एक क्वेश्चन था। यस मैम। कुछ था ना इसका क्वेश्चन कि नहीं था? यस मैम था ऐसा सही। चलो ये नहीं था, किसी ने कुछ भेजा था क्वेश्चन ऐसा एपी का जिसमें 7 लास्ट टर्म कुछ यूज करनी थी। चलो पेंसिल का ये आउटर वाला वुड का हिस्सा और इसमें ग्रेफाइट होती है, ठीक है।
तो अब हमें दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है diameter of the pencil is 7 mm. तो मैं रेडियस ले लूंगी 3.5 mm और सेंटीमीटर की बात हो रही है तो 0.35 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, तो रेडियस उसकी आ जाएगी 5/10 mm हो गया ना, 0.5 तो रेडियस हो गई mm में, तो 0.05 हो गया, ठीक है। लेंथ is 14 सेंटीमीटर। पहले तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालेंगे, πr²h। पाई मैंने भी सॉल्व नहीं किया, r जो है वो 0.05 का स्क्वायर, हाइट है 14, ये आ गया, ठीक है। हाँ हाँ, ये मतलब ये देखना पड़ेगा ना, हाँ कॉमन वो अलग अलग ही सॉल्व कर रही हूँ, पहले तो पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर तुमने पाई को क्या लिया, 3.14 लिया होगा, नहीं इसे 22/7 ही लिया, 22/7 0.0025 into 14 into 2 हो गया, ये 11 into 4 into 0.0025, ये आ जाएगा 100, 1.1 आ गया ना। वुड में अब तक क्या करोगे आप, माइनस नहीं किया होगा तुमने 1.1। बेटा पेंसिल के अंदर वो लेड को निकाल दोगे तो वो खोखली नहीं हो जाती, हाँ तो फिर वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है, आपने आउटर पूरा वॉल्यूम निकाल लिया ना, πr²h। हाँ जी बच्चों, हो गया ये क्वेश्चन 17, πr² 0.35 का होल स्क्वायर, हाइट है 14, खत्म हो गया। तो 22 into 35/100, 35/100 into 2, ठीक है, ये 7 और यहाँ पे 10 आ गया, तो ये भी कट सकता है, 5 से ये 7 से गया, 5 7 से, और ये 11, तो ये आ गया हमारे पास 0.77। है ना, क्या है? क्या 7, ठीक है, हाँ तो ठीक है, 2 भी तो है ना, 11 है, हाँ तो 7 है यहाँ पर, कटा ना, 7 into 7 into 11/100, ठीक है। हाँ जी बच्चों, हो गया 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 सबका, यस मैम, हो गया, समझ में आ गया। अयान तुम्हें समझ में आ गया, उसने कहा है फाइंड द 20th फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो हम देखेंगे हमारी जो एपी चल रही है उसमें फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है +5, तो वी विल बिगिन दिस एपी फ्रॉम 253 एंड देन कॉमन डिफरेंस विल बी -5, और अब इस एपी की 20th टर्म निकाल लो, यहां से 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एपी is same as 20th term from beginning of the reverse AP, तो हम लिख देंगे A20 is equal to 253 plus 20 minus 1 into -5, 253 minus 95, समझ में आ गया सबको, ये 148, am I right? Yes, ma'am. समझ में आ गया ये। अब इसके बाद आपको करना है इसका क्वेश्चन नंबर 7,
मैम हाँ जी, मैम 148 की जगह 158 नहीं आएगा? हाँ 158 ठीक है, जगह हुए वो कोई तो जगह हुआ है। मैम हम भी जगे हुए हैं। जगह तो हुई है मैम। ये तो सही क्यों नहीं कर रहे? मैम हम ध्यान नहीं दे रहे थे, मैं खुद कर रहा था सॉल्व। हाँ बिल्कुल। मैम टीचर्स मैम को भी गलती नहीं होती मैम। हम्म, मैम टीचर जो भी कहते हैं मैम हमेशा सही कहते हैं मैम। अच्छा, क्या बात है मैं दीक्षित। जानकर गलत भी लिख देती हूँ कभी कभी कि कोई तो जगेगा। पर मैम दीक्षित से हमने सीख लिया टीचर की भी गलती नहीं होती। क्या जगह? मैम अभी भी दीक्षित बोल तो रहा था टीचर की भी गलत नहीं होती, इसलिए हम गलतियों पर ध्यान खुद नहीं वो देते। इंस्टाग्राम चला रहा है। चलो भाई, ये बहस तुम जितनी मर्जी करती रहो, चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। अब ये होता है क्वेश्चन नंबर 7 इज योर क्वेश्चन ऑन टर्म्स ऑफ एपी, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशंस यूज करने होते हैं। मैम 178 है आंसर। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 7 1 78। find the 31st term whose 11th term is 38 and 16th term is 73. अब हम लिखेंगे let the first term of this AP, let the first term of this AP be A, let the common difference be equal to D. तो A 11 क्या हो जाएगा? A plus 10D is equal to 38. A 16 क्या हो जाएगा? A plus 15D is equal to 73. अब टर्म 1 की लीनियर इक्वेशंस काम आएंगी, जिसमें 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स हम सॉल्व करते थे, एक कैंसिल हो गया। 5D is equal to 35, D is equal to 7, और अगर D 7 है तो हम A निकाल लेंगे। D 7 ही आ रहा है ना? A plus 15 into 7 is equal to 73. A is equal to 73 minus 105. फर्स्ट टर्म क्या आ रही है? -32। minus 32, और हमें A 31 निकालनी है, तो A plus 30 into D। कितना बोला बेटा तुमने? 210 178। 178. A 31 is 178. समझ में आ गया? यस मैम। अब इसके बाकी क्वेश्चंस तो हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू काउंट हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 7. 3-digit मतलब अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, मतलब जो मैं टर्म्स में आपको क्वेश्चन करवाऊंगी। in question number 13 आपको मल्टीपल्स निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको मल्टीपल्स निकालने हैं नंबर्स के, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, तो वहां पर एपी को हम यूज करते हैं
आपको नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकालने हैं, कितने मल्टीपल्स हैं, तो हमारा फॉर्मूला यूज होगा यही वाला, जनरल टर्म का ही, ठीक है। अब दिया होगा, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एपी समझाई भी, 2 का टेबल लेकर ही थी, तो एवरी टेबल, किसी भी नंबर का हम टेबल लिखते हैं, किसी भी नंबर के हम कंसेक्टिव मल्टीपल्स लिखेंगे तो वो हमेशा एपी ही फॉर्म करेंगे। अब क्वेश्चन 13 कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, याद है ना कि किए हुए हमने 6th के क्वेश्चन है, 5th के, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है। हाँ जी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 100, और 3 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 999. हाँ जी। तो जब भी हमें 3 डिजिट के, यहाँ पे 3 कहा हुआ था, नंबर्स निकालने हैं जो डिविजिबल बाय 7 हो, जो मल्टीपल्स ऑफ 7 हो, तो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा नंबर लिख दो। फिर देखो कि ये क्या 100 जो है 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7 निकालेंगे, जो कि होता है 105। स्मॉलेस्ट 3 digit number which is a multiple of 7, it's 105. Largest 3 digit number which is a multiple of 7, तो उसके लिए आप क्या करोगे, 999 को 7 से डिवाइड कर देना, 1 जा 7, 994. 994, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा ना कैसे निकालते हैं सबको, बाकियों को नहीं पता, मैं समझा रही थी। 999 को 7 से डिवाइड कर दो, 4 जा 28, 19, then 2 जा 14, रिमाइंडर इज 5। इस रिमाइंडर को इस नंबर से सबट्रैक्ट करके हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 आ जाता है। तो जो एपी फॉर्म हो रही है मल्टीपल्स ऑफ 7 की, मल्टीपल्स ऑफ 7 की जो एपी फॉर्म हो रही है, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 105 और लार्जेस्ट नंबर, लास्ट नंबर है 994, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इज 105, common difference is 7, then last term is 994. मैम 128 है आंसर। फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा, ठीक हो गया। n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 994 minus 105 divide by 7 plus 1 will give you the value of n. 880 9 divide by 7 plus 1, 1 is 7, 18, 2 are 14, 49. So there are 128 multiples of 7, 128 3 digit multiples of 7. Multiples of 7 between 100 and 999. Clear हो गया? चलो, क्लास ओवर, 10th आपकी क्लास ओवर है।